मैनेजमेंट, ठीक है। सो यू शुड क्लियर अबाउट द गैप बिटवीन द पब्लिक डोमेन एंड प्राइवेट डोमेन। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना इसमें कस्टम डोमेन के केस में, यू शुड क्लियर अबाउट द पब्लिक डीएनएस एंड प्राइवेट डीएनएस। जब आप लोकल डोमेन कंट्रोलर सर्विस करते हो एडीडीएस का इस्तेमाल करके, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके, और जो भी नेम डिसाइड करते हो वो आपका प्राइवेट कहलाता है। लेकिन जब आप पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक इन द सेंस यू आर गोइंग टू सेट अप अ पब्लिक डोमेन फ्रॉम एनी डोमेन प्रोवाइडर। जो भी पब्लिक डोमेन प्रोवाइडर है, जैसे गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, है ना, ये सब डोमेन प्रोवाइडर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। वर्ल्ड वाइड इन द सेंस कि अगर आपने एक डोमेन परचेज कर लिया तो ये पूरे वर्ल्ड में कभी भी उस डोमेन से नेम से कोई दूसरा बंदा डोमेन नेम को परचेज नहीं कर सकता। सो दैट इज द रीजन, आप अगर अपनी कंपनी फर्म चलाना चाहते हो तो यू ऑलवेज गो विद दिस वे कि आपकी जो ईमेल्स है ना वो सारी की सारी ईमेल सर्विसेज मस्ट बी कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद द पब्लिक डोमेन, जिससे आप कहीं पे भी इंटरनल एक्सटर्नल सेम डोमेन अनदर डोमेन किसी भी डोमेन अकाउंट से आप ईमेल सर्विसेज को मैनेज कर सकते हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यू ऑलवेज गो विद द मल्टीपल रिकॉर्ड्स। आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। और हर एक 365 इंजीनियर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वी मस्ट नीड टू क्लियर अबाउट, राइट, বলছি वी मस्ट ওটার नीड टू 10টা ট্যাবলেট থাকে তো? clear about the different types of বলছি DNS provider, কটা নেব? ठीक है। तो लेट मी शो यू मेरे मैंने कल एक डोमेन यहाँ से रिमूव किया था, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अ न्यू डोमेन, और लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क। Meanwhile, I'm going to open both the portal in the sense कि एक तो आपका Office 365 का पोर्टल होगा और दूसरा we are going to open our Outlook GoDaddy, क्योंकि हमारा जो बेस लोकेशन है वो godaddy.com का है। So you should map both the portal at the same time। GoDaddy हो गया आपका, और दूसरा Microsoft का 365 का एडमिन सेंटर। Go to the application, select admin, और admin के केस में we just need to open the page of domain management। settings में जाकर के ऑप्शन मिल जाएगा, और ये आपका प्लेटफॉर्म है जहां से हमने डोमेन को खरीद रखा है। गो टू द ऑल प्रोडक्ट्स, जितने भी नंबर ऑफ अपने डोमेन परचेज किए हैं उस डोमेन को की लिस्ट निकाल लो। जो भी डोमेन आपको अटैच करना है पहले उसको ब्लैंक कर दोगे, ब्लैंक इन द सेंस कि उसके साथ कोई भी रिकॉर्ड ऐड नहीं होना चाहिए। तो वी डिसाइडेड टीच मी क्लाउड डॉट ऑनलाइन इसको सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से रिकॉर्ड को आपने यहाँ पे स्टैब्लिश कर रखा है। गो टू द माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, सेटिंग्स एंड डोमेन्स में जाने के बाद आप यहाँ पे भी आ जाएंगे। वी जस्ट नीड टू अप्रूव योर अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है, वेरीफाई द कोड, और ये आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। आई विल सेट अप ऑथेंटिकेशन लेटर। अभी के लिए हम लॉगिन करना चाहते हैं, सिंपल। एंड बैक टू द डोमेन प्रोवाइडर, जो भी अपने पास डोमेन है उनकी डोमेन की लिस्ट निकाल लेते हैं, एंड वी आर गोइंग टू मैप द रिकॉर्ड। जो डीएनएस है उन डीएनएस का रिकॉर्ड मैप करते हैं। टीच मी क्लाउड डॉट ऑनलाइन, मैनेज डीएनएस। यहाँ पे आप देखिए, पहले वैसे मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड ऐड कर रखे हैं। लेट मी रिमूव फर्स्ट बिकॉज आई वांट टू शो यू फ्रॉम स्क्रैच अगेन। एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल godaddy.com ही डोमेन आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। हो सकता है दूसरा डोमेन प्रोवाइडर भी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट भी खुद एक डोमेन प्रोवाइडर है जो डोमेन को सेल करता है मार्केट में। तो मेथड एक ही रहेगा, रिकॉर्ड एक ही रहेगा, तरीका हमारा डिफरेंट हो सकता है, पोर्टल हमारा डिफरेंट हो सकता है, बट जो स्टेप्स हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं ये स्टेप्स हमारा सबके लिए एप्लीकेबल होगा। किसी भी डोमेन प्रोवाइडर का आप इस्तेमाल कर रहे हो ये मेथड आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने अपने जितने भी अलग से रिकॉर्ड क्रिएट किए थे वो हमने डिलीट कर दिया। एंड दिस इज द पैनल ऑफ आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर।
How many domains are available? This is on microsoft.com. This is complement. Complement in the sense जो Microsoft by default हर एक अकाउंट के साथ रूट अकाउंट के साथ असाइन करता है, और ये अपना पब्लिक डोमेन है जिसको हमने परचेज किया है। हम किसी भी ईमेल आईडी को इस डोमेन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। इसको हमने प्राइमरी बना रखा है, यानी डिफॉल्ट बना रखा है। जब भी आप यूजर क्रिएट करोगे बाय डिफॉल्ट आपके यूजर्स teachmecloud.blog से कनेक्ट होंगे, बट वी डिसाइडेड टू ऐड दिस वन। अभी अपने पास नया डोमेन है, हम जस्ट गोइंग टू कॉपी द डोमेन, कंप्लीट डोमेन को कॉपी कर लेते हैं। बैक टू द डोमेन प्रोवाइडर, ऐड पे जाते हैं और यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे डोमेन की डिटेल को। डोमेन की डिटेल कॉपी करने के बाद वी जस्ट नीड टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अगले स्टेप में ये हमसे कुछ रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेगा, एंड लाइक द txt रिकॉर्ड, प्लीज कंटिन्यू पे क्लिक करिए आप, एंड इट विल आस्क यू प्लीज वेरीफाई दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। होस्टिंग जो है वो हमारा पोर्टल पे है, जो डोमेन है हमारा पोर्टल पे है GoDaddy पे, और जो सर्विसेज है मेलिंग की वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट 365 पे। इन दोनों पोर्टल के बीच में, इन दोनों वेबसाइट्स के बीच में हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो डोमेन है वो प्रॉपर तरीके से लाइव हो सके, एंड वी कैन गेट द एक्सेस ऑफ आवर डोमेन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इससे हम कोई भी ईमेल एड्रेस को अटैच करते हैं तो उससे हम ईमेल को आसानी से सेंड और रिसीव कर सके। दैट्स द रीजन वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस टास्क। पहला जो txt रिकॉर्ड होता है इसको spf1 रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए spf1। दो तरीके के spf होते हैं, और दोनों spf रिकॉर्ड हमारी हेल्प करते हैं टू मेक आवर डोमेन लाइव। ठीक है, हमारा जो डोमेन है वो उसको लाइव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। spf क्या होता है? सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होता है? जो कि प्लान करता है। इसमें जितने भी नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, जैसे एमएस है इक्वल टू है, MS2 22 है, 36 है, ये कोड होते हैं। दीज कोड्स आर इम्पोर्टेंट। हर एक कोड जो है यूनिक होता है, और ये कोड दोबारा माइक्रोसॉफ्ट या GoDaddy या कोई भी डोमेन प्रोवाइडर नहीं यूज करेगा, क्योंकि इसी कोड पे आपके डोमेन नेम को बाइंड किया गया है। जिससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि एक ही कंपनी के नाम से दो डोमेन हो चल रहे हैं, एक ही कंपनी के नाम से दो ईमेल सर्वर स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो विच इज नॉट पॉसिबल। दैट इज द रीजन इस एसपीएफ को, यानी सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क को ब्लॉक किया जाता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस वैल्यू। ये नेम हो गया, ये वैल्यू हो गई, ये टीटीएल होगा। आप इसको कॉपी करिए, बैक आइए, डीएनएस के रिकॉर्ड पे जाइए। रिकॉर्ड पे जाने के बाद आप पहले टीएक्सटी यानी एसपीएफ रिकॉर्ड में @ लगा दो, यहाँ पे वैल्यू जो कॉपी की थी वो पेस्ट कर दो। कस्टम पे जाने के बाद 3600 ये आपका सेकंड हो गया, टीटीएल टाइम टू लीव का कॉन्सेप्ट हो गया। वी सक्सेसफुली सेव। जो पहला txt रिकॉर्ड यानी spf रिकॉर्ड जो हमने कॉन्फ़िगर किया, ये वेरीफाई करेगा दैट यू आर द ओनर। that help us to verify the ownership between your GoDaddy portal to Microsoft 365 portal, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन हम GoDaddy से ये इंफॉर्मेशन हमें Microsoft प्रोवाइड कर रहा है, और Microsoft से हम कॉपी करके इसको godaddy.com पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो आर एजेंडा कॉन्फ़िगर कस्टम डोमेन ऑन MS365। ठीक है, ये हम Microsoft 365 के ऊपर हम कस्टमाइज कर रहे हैं। दिस इज डेडिकेटेड पेज, Microsoft 365 का ये पेज है जिसमें हमने अभी एडमिन सेंटर को ओपन किया है। दिस इज आवर पोर्टल, और ये godaddy.com का प्लेटफॉर्म है। दिस इज GoDaddy प्लेटफॉर्म, और ये हमारा डोमेन प्रोवाइडर है, ये हमारा डोमेन प्रोवाइडर है। यहाँ पे हमने एक डोमेन परचेज किया है विद नेम ऑफ any name, it's up to you, teachmecloud.blog.online। ये हमारा डोमेन है, और इसको लाइव कराने के लिए हमें कई सारे रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसमें पहला है txt या spf1। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग रिकॉर्ड्स आएंगे, और हर एक रिकॉर्ड की अपनी एक वैल्यू होती है। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड एंड सेव द फर्स्ट रिकॉर्ड। ये हमने पहला रिकॉर्ड की सेव किया। अब आप एक बार वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। इफ एवरीथिंग इज ओके, अगर आपका डोमेन किसी और ईमेल सर्विसेज से ज्वाइन नहीं हुआ है, अगर आपका डोमेन किसी दूसरे सर्विस के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपको ऑप्शन दे देगा अनदर रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। अब अपने पास mx आ गया, cname आ गया, और txt रिकॉर्ड 2 आ गया। ये तीन और रिकॉर्ड जनरेट हो गए।
पहला है mx, दूसरा है cname और तीसरा है txt। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। स्टार्टिंग में आपको ये 4 की जरूरत पड़ती है। अगर आप ये 4 रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक रिकेट की अपनी एक वैल्यू है। अगर हम SPF1 की बात करें तो इट इज अप्लीकेबल टू वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई द ऑनरशिप। ये क्या होता है? ऑनरशिप को वेरिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। MX होता है मेल एक्सचेंजर। ये क्या करता है? ईमेल को एक्सचेंज करने के में आपकी हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से आप सेंड और रिसीव की एक्टिविटी, राइट, सेंड और रिसीव की एक्टिविटी को फाइनल कर पाते हैं। सी नेम होता है ऑटो डिस्कवर, ठीक है, ये होता है आपका ऑटो डिस्कवर, जिससे आप एलियस या ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कराते हो क्लाउड पे। जैसे गैल होता है अपने अकाउंट पे, अगर हमने पहला नेम टाइप किया तो पूरी ईमेल आईडी आ जाती है। वैसे ही सी नेम क्या करता है, जैसे मैं जीमेल से अकाउंट भेजना चाहता हूँ, अगर मैंने पूरा ईमेल टाइप किया, कैसे क्लियर होगा कि ये ईमेल आईडी सही है या गलत है? वो ऑटो रिकॉर्ड, ऑटो डिस्कवर यानी सीनेम के जरिए ही वेरीफाई होता है कि इसकी डिटेल्स क्लाउड पे अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, और जो आप ईमेल आईडी इस्तेमाल करना चाहते हो विच इज वैलिड ईमेल आईडी, ठीक है। और लास्ट में है TXT 2 या SPF2 रिकॉर्ड, जो अप्रूवल प्रोवाइड करता है। अप्रूव्ड योर डोमेन इज लाइव नाउ, इज लाइव नाउ, ठीक है। आपका ये जो डोमेन है वो अब लाइव हो चुका है। ये चारों रिकेट की हेल्प से हम अपने डोमेन को लाइव कर सकते हैं। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डोमेन को हैंडल करने के लिए। तो इन चार डोमेन के अलावा दो और रिकेट, इन चार रिकेट के अलावा दो और रिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें DKIM और डी मार्क, ठीक है, ये दो रिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। DKIM इज अ बेसिकली अ डोमेन की, और इसमें दो की मिलती हैं जो सीनेम की तरीके से काम करेगी, और डी मार्क जो है एक प्रोवाइडर के थ्रू, जैसे आपने नाम सुना होगा MX टूल बॉक्स का। डोमेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आप फेस करते हो रियल इन्वायरमेंट में ना, तो यू कैन ट्रबल शूट द इश्यूज रिलेटेड टू द डोमेन विद द हेल्प ऑफ MX टूल बॉक्स। थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब अगर पेड पे जाते हैं तो $200, $199 पर मंथ का उसका कॉस्ट है, बट उसमें आपको किसी भी डोमेन की सारी इंफॉर्मेशन को ये कैप्चर करके आपको प्रोवाइड कर देगा कि कहाँ पे होस्ट है, कहाँ पे वेबसाइट रन कर रही है, रिकॉर्ड कौन कौन से लाइव हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड में काम कर रहे हैं, रिन्यूअल डेट कब कब की है, ठीक है, डोमेन प्रोवाइडर कौन सा है, गोडायरी है, होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, वट एवर डोमेन प्रोवाइडर्स आर एसोसिएटेड विद योर डोमेन नेम, ये सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए पहले इन रिकॉर्ड को हम सेव करते हैं, जो चार रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। MX पे क्लिक करिए। MX पे आपको कई सारी वैल्यू मिल रही है। वी आर एबल टू सी एट द रेट, पॉइंटर एड्रेस, प्रायोरिटी 0, TTL 1 आवर। तो हम इस वैल्यू को कॉपी करेंगे। गो टू द godaddy.com, एड रिकॉर्ड पे जाइए आप और MX पे जाएंगे। यहाँ पे एट द रेट लगाएंगे। प्रायोरिटी में 0 थी तो 0 मेंशन कर देंगे, और TTL में 1 घंटे था तो 1 आवर हम यहाँ पे TTL मेंशन कर देंगे, सेव कर देंगे। दो रिकॉर्ड को हमने सक्सेसफुली सेव कर दिया अपने गोडेरी पे। अब आता है सी नेम, जो ऑटो डिस्कवर की तरीके से काम करेगा। ये वैल्यू है, ये TTL है, ये नेम है। आई एम गोइंग टू बैक, क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सी नेम, यहाँ पे ऑटो डिस्कवर हम टाइप कर देंगे, क्योंकि यही डिटेल हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे TTL हम 1 आवर दे देंगे, सेव कर दिया। हमने दो रिकॉर्ड और सेव कर दिए। लास्ट है TXT की वैल्यू, ये हम कॉपी करेंगे वैल्यू को। एट द रेट इसका नेम है, और 1 आवर इसकी वैलिडिटी है, 1 आवर TTL है। TXT पे गए, एट द रेट पे गए, यहाँ पे वैल्यू पेस्ट किया। वैल्यू पेस्ट करने के बाद TTL का टाइम सेट कर दिया, अनोके। अगर आप ये चार रिकॉर्ड से ही केवल जाते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मेलिंग सर्विसेज सेंडिंग रिसीविंग होती रहेगी। लेकिन लेट मी टेल यू अबाउट कि प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। जब भी आप अदर डोमेन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, लाइक मैंने जीमेल पे मेल भेजा, याहू पे मेल भेजा, आउटलुक पे मेल भेजा, या किसी दूसरी कंपनी के डोमेन पे मेल भेजा, तब आपकी ईमेल के चांसेस रहेंगे कि वो स्पैम में चली जाए। व्हाट आई एम सेइंग, हमने डोमेन अटैच किया
teachmecloud.online, उस teachmecloud.online से अगर मैंने कोई यूजर बनाया और उस डोमेन को ऐड करते समय हमने सिर्फ 4 रिकॉर्ड प्रोवाइड किए थे, आपकी ईमेल्स जाएगी, बट अगर 10 ईमेल आप भेज रहे हैं ना, तो हो सकता है 5 ईमेल स्पैम में जाए, 5 ईमेल जो है इनबॉक्स में जाए रेसिपिएंट के। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मेरी सारी ईमेल्स जो है बाउंस हो रही हैं, वो जा रही हैं स्पैम में, कभी जंक में जा रही हैं, जब भी मैं एक्सटर्नल डोमेन पे मेल भेजता हूँ वो सारी ईमेल्स हमारी जंक में जा रही हैं, वो सारी ईमेल्स हमारी स्पैम में जा रही हैं, कैन यू प्लीज ट्राई टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो ऐसी सिचुएशन में इस टिकट को रिजॉल्व करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो विद दिस वे। आपको ये रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। जब आप ये कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये क्या करता है, की 1 और की 2 दोनों को वेरीफाई करता है। अभी हम देखेंगे 2 कीज़ क्रिएट करेगा ये। ये दोनों साइड को वेरीफाई करता है कि जहाँ पे आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, वो जेन्युइन है, वो ट्रस्टेड है, और जो आप भेज रहे हो, आपका डोमेन भी ट्रस्टेड होना चाहिए। That is the reason ये दो record come into the picture. Everyone, please try to understand and let me know if you are able to understand the concept that I'm trying to describe you. Hello, guys, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Continue. Yes, yes. What do you think about like the concept that we are trying to like describe to you? Nothing, sir. Anyone? Nothing, sir. Only just you're thinking, like, we need to like how to do all these things. ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना चीजें, क्योंकि हाँ 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 अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो टू यू हैव टू मैनेज इट, यू हैव टू डू दैट, राइट? सर एक चीज, हाँ जी। ये मतलब ये पोर्टल में हम लोग सपोज कस्टम डोमेन ऐसा कुछ है क्या, कितना ऐड कर सकते हैं लाइक दैट? नहीं नहीं, सी, एक टेनेंट पे, एक सिंगल टेनेंट पे 99 डोमेन तो फिक्स है कि आप 99 डोमेन आप अटैच कर सकते हैं। कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन माइक्रोसॉफ्ट ओके। 365 पोर्टल पे जो कस्टम डोमेन की कैपेसिटी है वो 99। इज दैट अब ओके? मतलब हाँ, मतलब यही फिक्स है, सपोज इससे ज्यादा करना चाहेंगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सॉरी सॉरी, जो टोटल कस्टम डोमेन लिमिट है जो कस्टम डोमेन की 99, बट उसमें आप अनवेरिफाइड डोमेन को स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन जो लाइव रहेंगे ना वो आपके 100 यानी 99 के आसपास रहेंगे। अगर आप मल्टीपल टेनेंट ऐड करते हो तो टोटल जो है आप 5000 डोमेन्स को ऐड कर सकते हो। हेलो, यस यस ओके। मतलब इस टेनेंट मतलब जितना ऐड होगा हम लोग कस्टम डोमेन उतना ऐड कर पाएंगे, राइट? आप बढ़ाते जाओ, हाँ टेनेंट बढ़ाते जाओ, अकाउंट आप एक ही रखो, नंबर ऑफ टेनेंट आप ऐड करते जाओ, और जैसे जैसे आप टेनेंट ऐड करोगे आपके पास डोमेन ऐड करने के ऑप्शन बढ़ते जाएंगे, और ये लिमिट 5000 तक आप इंक्रीज कर सकते हो मल्टीपल टेनेंट के साथ, अकाउंट एक ही रहेगा। ठीक है, ओके ओके। चलो अभी हम यहाँ पे दो रिकॉर्ड को कॉन्फ़िगर किया, सॉरी 4 डिफरेंट रिकॉर्ड को कॉन्फ़िगर किया टू मेक आवर डोमेन लाइव, बट हमें डोमेन की सिक्योरिटी पे भी ध्यान रखना है, तो गो बैक टू द godaddy.com। यहाँ पे देखिए एक एडवांस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एडवांस ऑप्शन, और इट विल गिव अस ऑप्शन रिलेटेड टू द डोमेन की आइडेंटिफाई मेल, जिसको हम बोल रहे थे DKIM। अब DKIM में दो और रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं, और ये दोनों रिकॉर्ड कौन कौन से हैं, सी नेम के रिकॉर्ड है। आपको एक एक वैल्यू यहाँ से कॉपी करनी पड़ेगी, यू जस्ट नीड टू कॉपी द होस्ट नेम, पॉइंट और TTL। बैक आते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, गो टू दिस पर्टिकुलर पेज, ऐड पे जाते हैं, सी नेम पे जाते हैं, और यहाँ पे हम वैल्यू पेस्ट करते हैं, दूसरी कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, वैल्यू पेस्ट करते हैं, यहाँ पे 1 आवर पे जाते हैं, और दूसरा रिकॉर्ड भी यहीं पे हम सेव कर लेते हैं। दूसरा रिकॉर्ड कौन कौन सा है, की 2 है, डोमेन नेम रिकॉर्ड नेम सेम ही है, यहाँ पे हमने पेस्ट किया एंड कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया,
and I'm just going to put it at 1 hour. दोनों रिकॉर्ड हो गए, एक दो रिकॉर्ड हमने सेव किया, इसको कर दो आप सेव। इंटरव्यू के टाइम पे हो सकता है कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज वर्क ऑफ डीकेआईएम रिकेट, तो हाउ वी कैन डिस्क्राइब द डीकेआईएम, व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। डीकेआईएम, डीकेआईएम क्या है, क्यों इसको इस्टेब्लिश किया जाता है? विनय, आर यू देयर? Yeah. What is use of DKIM, Riket? Why we need to set up DKIM? I did not follow that. Sorry? No, I did not hear that actually. I was going through. Okay. Pratik, work of DKIM. Sir, it is used for creation of keys. ये तो खुद प्रोवाइड कर रहा है ना, हमने की जनरेट नहीं की, हमने केवल उसको हाईलाइट की है। वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू मेक एनी चेंजेस विद एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना, हम तो उसी जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सर वो ऑथेंटिकेशन के लिए काम करता है। विच ऑथेंटिकेशन? डीकेएम थ्रू हम लोग उसका जो हम लोग डोमेन लिया उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं लॉगिन करके। नो, ऑथेंटिकेशन के लिए 4 रिकॉर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। To authorize your domain txt1, mx recat, cname recat, txt2. These 4 recat are enough to authorize your domain and make your domain live. Start sending and receiving an email. ये 4 रिकॉर्ड से भी हो जाएंगे, हम इसको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? Sir, basically for troubleshooting, means customer mails are going to, if a customer is telling that my mails are going to spam. करेक्ट। गाइस, जब भी आप अपने पब्लिक डोमेन का इस्तेमाल करके किसी दूसरे डोमेन पे ईमेल भेजते हो, किसी दूसरे डोमेन से एसोसिएटेड रेसिपिएंट पे ईमेल्स भेजते हो, अगर आपकी ईमेल्स बार बार स्पैम में जा रही है या जंक में जा रही है, ठीक है, और कस्टमर उधर से कह रहा है मुझे कोई ईमेल्स नहीं मिल रही है आपकी, उसको बार बार स्पैम में चेक करना पड़ रहा है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में पहले आप अपने डोमेन पे सिक्योरिटी बढ़ाओ। और डीकेआईएम और डीकेआईएम जो रिकेट में 2 की हमने मेंशन की है, वो सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए, ताकि हमारी जो ईमेल्स है ना वो स्पैम में ना जाए रेसिपिएंट के, टू अवॉइड आवर ईमेल्स टू नॉट कम इन द स्पैम ईमेल। दैट इज द रीजन दीस 2 रिकेट्स कम इनटू द पिक्चर, और इसकी हेल्प से हम अपने डोमेन की सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर प्लीज? Yes, sir. अभी हम करते हैं कंटिन्यू। हाँ सर। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा। इफ एवरीथिंग इज ओके, आवर डोमेन विल बी लाइव। अपना डोमेन पूरी तरीके से लाइव हो चुका है। अब आप इस पे कोई भी यूजर क्रिएट करके ऑनलाइन teachmecloud.online से मेलिंग से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट लाइव। Sir, can you go little slow, sir? हाँ, बिल्कुल स्लो है। हमने सिर्फ रिकॉर्ड सेव किया, रिकॉर्ड सेव करने के बाद ओके कर दिया। ऑल राइट, यहाँ तक ओके हुआ? Yes, sir. ऑल द डोमेन्स आर लाइव। यहाँ पे सारे डोमेन्स हेल्थी हैं। हेल्थी का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके डोमेन में। एंड आई एम गोइंग बैक टू द यूजर वाला पैनल, और यूजर वाले पैनल पे एक नया यूजर हम तैयार कर रहे हैं विद नेम ऑफ टाटा। ठीक है, यहाँ पे हम एक नया यूजर क्रिएट कर रहे हैं टाटा के नाम से, और इसको हम एसोसिएट करेंगे जो अभी डोमेन बनाया, किस नाम से? teachmecloud.online के नाम से। और आई वांट टू सेट अप माय ओन पासवर्ड। हम यहाँ पे अपना खुद का पासवर्ड सेटअप करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लाइसेंस हम दे देते हैं। लाइसेंस देने के बाद नेक्स्ट करके रोल कोई नहीं देना हमें, और इसको क्रिएट कर देते हैं। क्लोज। हमारा यूजर रेडी है। इनकॉग्निटो में गया और यहाँ पे हमने जीमेल आउटलुक ओपन किया। आउटलुक ओपन करने के बाद आई एम ट्राइंग टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ सेम टाटा यूजर। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बनाया ना teachmecloud.online पे हमने लॉग इन करा लिया। अब समझो बात को, रेसिपिएंट क्या होता है रूप रंजन? व्हाट इज रेसिपिएंट? जो सर हम लोग जैसे
ईमेल सेंड करेंगे जो रिसीव करेगा उनका साइड से। मतलब जो ईमेल टू में रखते हो, जो जो एड्रेस टू हाँ में रखते हो उसको हम रेसिपिएंट बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। Cool. जब भी हम ईमेल को सेंडिंग के जगह पे रखते हैं, जैसे टू, सीसी, बीसीसी, यहाँ पे जो भी ईमेल्स आएगी उनको हम रेसिपिएंट बोलते हैं। और रेसिपिएंट कितने हो सकते हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल, दोनों रेसिपिएंट आप कंसीडर करेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंटरनल रेसिपिएंट एंड एक्सटर्नल रेसिपिएंट? इंटरनल मींस जो ऑर्गेनाइजेशन का अंदर में रहेगा, ठीक है, और जो एक्सटर्नल है जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, जो इसका डोमेन डिफरेंट रहेगा। ठीक है, कूल। हम्म, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने एक जीमेल अकाउंट भी ओपन कर लिया है। दिस इज माय पर्सनल जीमेल आईडी। ठीक है, ये हमारी पर्सनल जीमेल आईडी है, और इस जीमेल आईडी पे मैं एक ईमेल सेंड करने वाला हूँ। दिस इज माय जीमेल आईडी, और आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी इट। और जो अभी अपना यूजर क्रिएट किया उसके थ्रू मैं एक ईमेल सेंड करता हूँ। टेक्स्ट एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस। ठीक है, दिस इज टेस्ट ईमेल फॉर एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, ये एक्सटर्नल यूजर के लिए हम एक ईमेल सेंड करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, मैंने सेंड कर दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह मेंशन कर दिया था। एंड लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। आर वी गोइंग टू रिसीव इन ईमेल और नॉट? ठीक है, आपकी ईमेल कहाँ पे आ रही है? आपकी ईमेल इनबॉक्स में आ रही है। ठीक है, अगर अपने पास, अगर हमने सिर्फ 4 रिकेट केवल क्रिएट किए होते, mx रिकेट, cname रिकेट, txt1, txt2, अगर हमने केवल सिर्फ यही 4 रिकॉर्ड क्रिएट किए होते तो 90% चांस था कि आपकी जो ईमेल है ना वो आपके स्पैम में आती। वो आपकी ईमेल स्पैम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इज इट ओके? जो भी ईमेल्स आपकी डायरेक्टली स्पैम में जा रही है, 10 में से 6 ईमेल स्पैम में जा रही है, 4 ईमेल आपके पर्सनल मेल बॉक्स में आ रही है। इट मीन्स दैट आपको डोमेन पे थोड़ा सा सिक्योरिटी और हाईलाइट करने की जरूरत है। यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सिक्योरिटी फॉर योर यूजर, फॉर योर डोमेन। जो पब्लिक डोमेन है उस पर सिक्योरिटी लगाने की रिक्वायरमेंट है। ऑल गुड प्लीज। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ अपना जो कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, सो नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। ओके, सो ये हो गई अपने पास डिटेल किसकी? रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ विच रिकॉर्ड। हमने यहाँ पे जो रिकॉर्ड बनाया विच इज रिलेटेड टू द DKIM। अब एक और रिकॉर्ड हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, जो रिकॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑथराइज नहीं है प्रोवाइड करने का, या माइक्रोसॉफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। वो होता है डी मार्क रिकॉर्ड। ये हो गया अपने पास DKIM। DKIM contains 2 different record, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है which is responsible to manage what is use of DKIM? To protect email conversation। ठीक है, ईमेल कन्वर्सेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है टू अवॉइड स्पैम ईमेल। अब आता है अगला डी मार्क, हेल्प टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट
emails. I'm talking about the suspicious activity, malicious activity, or any kind of bad attached emails अगर आपको रिसीव होती है. This is also help to protect. ये क्या करता है? ईमेल सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए डीमार्क कम इनटू द पिक्चर. लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क. इसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना. अकाउंट शुड बी ओवर एमएक्स टूल बॉक्स सबसे पॉपुलर है. ठीक है. यहाँ पे आपको टाइप करना है क्रिएट डीमार्क रिकेट. ठीक है. ऑनलाइन we are able to see DMARC record, DMARC Cricket Creator, use DMARC Cricket Created. बहुत सारे प्रोवाइडर हैं जो क्रिएट करते हैं, बट MX Toolbox जो है वो ट्रस्टेड है. आप यहाँ पे क्लिक करो और अपना डोमेन सेलेक्ट करो. बैक टू द DMARC और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे चेक DMARC रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है. जब आप चेक DMARC रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो ये जो टूल बॉक्स है ना, ये आपको कुछ रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा. और ये रिकॉर्ड कौन से कॉन्सेप्ट में आता है? ये TXT वाले वैल्यू में आता है. ये इसका नेम हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई. तो आई एम गोइंग बैक टू द GoDaddy. यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे जाते हैं और TXT पे जाते हैं. यहाँ पे नेम हम टाइप करते हैं. नेम शुड बी सेम. ये वाला जो ऑनलाइन है ये हमारा नेम है यहाँ तक का. कॉपी करते हैं, बैक आते हैं और गो टू द सेम पेज अगेन. यहाँ पे पेस्ट कर कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं. यहाँ पे हम 1 आवर सेव कर दिया. यस. एंड थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस. ये तो हमने सिंपल से किया, बट अब रियल इन्वायरमेंट में इसका यूज क्या होगा? राइट, वी शुड क्लियर अबाउट कि ये रियल इन्वायरमेंट में क्या करेगा. डीमार्क रिकेट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी वेंडर, या माइक्रोसॉफ्ट भी प्रोवाइड कर सकता है. डीमार्क रिकेट इज अ काइंड ऑफ मीडिएटर that help us to increase the security of our users mailbox from any suspicious or any malicious activity. अगर किसी ने प्लान किया कि इसको अटैचमेंट भेजते हैं कि बंदा जैसे अटैचमेंट ओपन करेगा हम इसकी आईडी हैक कर लेंगे, कोई बैच फाइल या कोई बैड फाइल वो ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसी इमेज जिसको डिकोड करके उसके अंदर सस्पिशियस एक्टिविटी फाइनल कर दी है, कोड ऐसा मेंशन किया है कि आप इमेज ओपन करोगे और आपकी सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाएगी. ऐसी जितनी भी सस्पिशियस ईमेल्स या मलिशियस ईमेल्स आएंगी, डीमार्क क्या करेगा? उनको फिल्टर करेगा. अगर इसको लगा कि इसमें कुछ तो सस्पिशियस है, ये मेल को डिलीट नहीं करेगा, ये आपकी ईमेल को क्वारंटाइन कर देगा. अब क्वारंटाइन करने के बाद आप उसका जो एडमिन रहेगा ना, वो एडमिन इस क्वारंटाइन ईमेल को फाइंड करेगा, मैनुअली चेक करेगा. अगर सब कुछ सही है, क्वारंटाइन की ईमेल सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ओके, देन ये आपकी ईमेल्स को ट्रांसफर कर देगा यूजर्स के मेल बॉक्स में जिसके लिए आई थी. लेकिन डायरेक्ट यूजर जो है उस ईमेल से बच जाएगा, उस पर्टिकुलर हैक से बच जाएगा, उस पर्टिकुलर कोड से बच जाएगा, या मलिशियस सस्पिशियस एक्टिविटी जो फाइनल जो अटैकर या हैकर ट्राई कर रहा है ना, उससे हमारा यूजर बच जाएगा. गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. I'm talking about DMARC. DMARC, DKIM, दो अलग अलग. Just one question. What is the TTL time 1 hour which we are putting continuously for all these Oh. records? Okay. TTL होता है time to leave. TTL is applicable for on-premises. TTL is applicable for any kind of web server that you are going to establish. TTL is applicable for mailing services.
time to leave. Time to leave. The work of time to leave. अगर मैंने कोई ईमेल भेजी आपके डोमेन पे और आपका जो टीटीएल है वो 1 आवर का है, सो मे बी कि यू हैव टू वेट अप टू 1 आवर, यू हैव टू वेट अप टू 1 आवर। हमारी ईमेल का जो मैंने मेल सेंड किया ना, वो ईमेल आपको विद इन 1 आवर मिल सकती है। This is the maximum time limit. This is the maximum time limit to receive an email from any recipient. ये हमने डोमेन पे डिफॉल्ट सेट किया है। Okay. Is all right? And that MX tool which we are using to convert DMARC details, right? Is it free tool or should be purchased kind of? By default it's a free, but अगर आप इसकी और services, if you are going to buy the another services, so you have to pay the amount. Right. By default it's a free. You can generate it free of cost. No need to pay any amount. But in this situation, right, you want to buy it again. You want to buy it for more, right? You want to get more information about troubleshooting. So in this situation, you have to pay the amount. और इसकी थोड़ी सी costly है, $200 per month. Okay. Next. So we successfully added all the records. हमने यहाँ पे सारे records को add कर दिया. The number of records that we discussed, we added all the records. And the important part, the really important part, which is like as a you can say that कि ये जो additional records हमने यहाँ पे type किए ना, उनकी value, उनका task, उनका work आपको proper तरीके से आना चाहिए. It's all right. Yes, sir. Now proceed with next. Next हम proceed करते हैं. I'm going back to the portal and this is our page of Microsoft like the 365 Admin Center, and over an admin center we are able to like the everything is okay. ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें हमारी क्लियर हैं and we are able to our domain live. Can we go bit next? Yes, sir. This is a kind of custom domain adding. ठीक है, ये अपने पास है custom domain adding का concept. Over a page of settings, we are able to find another options as well. जैसे यहाँ पे आपको एक organization settings दिखाई पड़ रही है and this is really helpful. क्या क्या पॉइंट हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? तो जब भी आप नोट्स बनाओ ना, तो नोट्स में कुछ ऐसा मेंशन करो कि सारा पार्ट वाइज जो जो टॉपिक्स है ना, पार्ट वाइज सब डिस्क्राइब कर दो। कभी भी इंटरव्यू के टाइम पे या आप टेक्निकल सपोर्ट किसी क्लाइंट को प्रोवाइड करने जा रहे हो और वहां पे आपके नोट्स से रिलेटेड कोई टॉपिक मैच हुआ, जैसे क्लाइंट रिक्वेस्टेड कैन यू प्लीज हेल्प मी टू टेक द बैकअप ऑफ माय ईमेल्स, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि बैकअप वाला पार्ट हमने कहाँ पे पढ़ा था। तो यू जस्ट नीड टू फाइंड वटेवर मॉड्यूल्स, जो भी आपने मॉड्यूल्स में बैकअप की क्लास हुई थी, तो उस मॉड्यूल को ओपन करो और वहां पे ऐसा मेंशन करो कि सारी चीजें आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सको बिना गूगल की हेल्प से, बिना एआई की हेल्प से, बिना किसी यूट्यूब वीडियो के देखने से। ठीक है, तो चलिए लेट मी गाइड यू मोर अबाउट इट। यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, तो हम लोग बात करने वाले हैं all about
ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, ठीक है, ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। सो इन केस ऑफ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स क्या क्या टास्क हो सकता है, तो पहले एक लिस्ट बना लेते हैं जो इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। सो इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग द इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से क्या क्या हो सकता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मॉडर्न ऑथेंटिकेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए यहाँ से उतना ज्यादा कुछ सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट वहीं पे जाएगा, यहाँ से नॉर्मल है, नो नीड टू परफॉर्म, नो नीड टू यूज एनीथिंग। सिक्योरिटी वाले पार्ट में जाएंगे। सिक्योरिटी वाले पार्ट में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे पासवर्ड एक्सपायरेशन पॉलिसी। आप पासवर्ड एक्सपायरेशन पॉलिसी लगा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में जा करके। यू आर एबल टू कॉन्फ़िगर सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, ideal session timeout, number third सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, और ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में कस्टम थीम लगा सकते हैं, डेटा लोकेशन लगा सकते हैं। कस्टम थीम में बहुत सारा ऑप्शन है, कस्टम थीम एंड डेटा लोकेशन, ये दो पार्ट पे चलते हैं। ये 5 चीजें हैं जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग से परफॉर्म कर सकते हो इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट। जब भी आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, आप इन 5 सर्विस का इस्तेमाल करके अपने पोर्टल पे ईमेल सर्विसेज को, डोमेन को थोड़ी सी और सिक्योरिटी और थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अलाइन कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। टॉक मोर अबाउट इट। बैक आ जाते हैं, पहले हम सिक्योरिटी पे चलते हैं। ये है आपका सेशन आइडियल टाइम आउट। आइडियल सेशन टाइम आउट अगर आप टर्न ऑन करते हो तो यू हैव टू प्रोवाइड द टाइम। मिनिमम आप यहाँ पे 10 मिनट का टाइम दे दीजिए जो आइडियल है। अगर आपने ये सेट कर दिया, ये इम्पैक्ट करेगा पूरे टेनेंट पे। आपके पास जितने भी यूजर्स हैं, जिस भी डोमेन के साथ आपके यूजर अटैच हैं, अगर कोई यूजर, कोई एम्प्लॉय अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करने के बाद, राइट, ईमेल आईडी लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद वो भूल गया एंड ही इज बिजी इन अनदर वर्क, ही इज बिजी इन अनदर वर्क, और उस अनदर टास्क के टाइम पे, उस अनदर टास्क के टाइम पे लाइक उसने ना कीबोर्ड टच किया और ना ही माउस टच किया, ठीक है, तो विद इन 10 मिनट उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, साइन आउट हो जाएगा पोर्टल से। ये एक तरीके का सिक्योरिटी का पैनल होता है, सिक्योरिटी का फीचर्स होता है, जिसकी हेल्प से हम अपने एम्प्लॉयज की मेल आईडी को क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑल गुड। One question, like, do organizations follow this? Like, I mean, Yeah, uh, yeah. Most of the okay, organization are using same, but the session timeout should be more than 10 minutes. okay. Like, because we could see screen getting logged out, but I never seen this emails getting logged out. I mean, getting out of emails. So I just In case of organization, the screen logout time is just 5 to 10 minutes, but the Office 365 session timeout is applicable more than 30 minutes, more than half an hour. okay. All done. Yeah. Next. So you just need to set it within 10 minutes. ये आपका automatic logout हो जाएगा. I don't want to set up anything because every time I need to provide the username and password to log in. Next. And the second option is related to the password expiration. So
set up password expiration, like if I'm going to uncheck it and make it 90 days. So every 90 days, in every 90 days, user must need to change their password. All good? Yes, sir. Yes. Yeah. Okay, so password expiration is a type of service that help us to protect, that help us to enhance the security for our system. Next, apart from this expiration के बाद यहाँ पे एक आता है सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, इसका नाम है SSPR. SSPR क्या होता है कि you can reset your password. No need to coordinate administrator again and again, क्योंकि administrator के पास already बहुत सारा task है. He is busy in another work, he is busy in another task troubleshooting. So अगर आप ये सर्विस एक्टिवेट कर देते हैं, SSPR सर्विस एक्टिवेट कर देते हैं अपने यूजर्स के ऊपर, राइट? If you activate your SSPR service for any of the user account, it means that user can reset their own password by self. लेकिन इसकी कुछ प्रीरिक्विजिट है. अगर हम इस पे SSPR पे क्लिक करते हैं तो ये हमें Microsoft इंट्रा एडमिन सेंटर पे ले जाएगा. We just need to click on इंट्रा एडमिन सेंटर, और इस इंट्रा एडमिन सेंटर पे आप किसी भी यूजर के लिए SSPR को एक्टिवेट कर सकते हैं. SSPR आपका तभी काम करेगा, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट तभी काम करेगा जब आपके पास यूजर का मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर होगा. Is all right, please? So I'm going to like activate SSPR for our user. ये by default none रहता है, like look like this, ठीक है? आपके यूजर पे अगर MFA है, अगर आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर रखा है, और अगर आपके यूजर पे एक लाइसेंस होना चाहिए, द लाइसेंस दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, हम इस P2 लाइसेंस की बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट P2 लाइसेंस की बात कर रहे हैं. अगर आपका P2 लाइसेंस है और यूजर जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे भी कॉन्फ़िगर है, MFA भी कॉन्फ़िगर है, तो 100% SSPR काम करना स्टार्ट कर देगा. व्हाट यू नीड टू डू, एंड ओपन द यूजर्स, एंड यूजर पे जाने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन पासवर्ड रीसेट. पासवर्ड रीसेट पे आपको इसको ऑल कर देना है या सेलेक्टेड कर देना है. सेलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रुप की डिटेल देनी पड़ेगी, और अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पूरे टेनेंट पे जितने भी यूजर्स हैं, नंबर ऑफ यूजर्स दैट यू क्रिएटेड, उन सभी यूजर के लिए SSPR की सर्विस ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी. सो आई एम गोइंग टू मेक इट लाइव फॉर एवरीवन, और सेव कर दिया. दैट्स इट. अब हमें कुछ भी नहीं करना है. सो व्हाट आर द टास्क दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि SSPR कैसे काम करेगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अपने पास एक यूजर हमने क्रिएट किया था, द यूजर नेम इज टेलनेट, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू चेक विद टेलनेट यूजर. यहाँ पे हमने इस टेलनेट कॉपी कर लिया. गोइंग बैक टू द अनदर पेज, and unfortunately I forget the password for my telnet user. ठीक है, मैं इस telnet के यूजर का पासवर्ड भूल चुका हूँ. SSPR एक्टिवेट है तो हमें कोई हेडेक नहीं है. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन फॉरगेट माय पासवर्ड, और ये हमें कुछ कैप्चा प्रोवाइड करेगा.
ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी दे रखा है, मोबाइल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन भी लगा रखा है, और आप 6 डिजिट कोड पे भी जा सकते हो। तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज सेकेंड वन, सेंड पे क्लिक किया, मेरे ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन पे सेम कोड 85 दिखना स्टार्ट हो गया। तो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्रूव फ्रॉम मोबाइल फोन। अगला जो पेज आएगा ना, ये आपको लाइक इट विल गिव अस ऑप्शन कि आप नया पासवर्ड दे सकते हैं। दिस इज द पैनल वेयर वी कैन प्रोवाइड द न्यू पासवर्ड। तो SSPR की सर्विस भी हम ऑथेंटिकेशन मेथड से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डन, वी सक्सेसफुली रीसेट द पासवर्ड। हमने किसी एडमिन से कोऑर्डिनेट नहीं किया, हमने अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करके पासवर्ड को रीसेट कर दिया। इज ऑल राइट प्लीज? यस सर। सर एक क्वेश्चन इसमें है, जैसे विदाउट SSPR सर्विस भी पासवर्ड रीसेट हो सकता है ना, विदाउट SSPR सर्विस? जो हाइब्रिड में रहेंगे? नहीं, वो तो ऑन प्रेमाइसेस से होगा ना। फिर हमने जो ओनली SS यूजर क्लाउड से बनाया ना, दैट यूजर इज एप्लीकेबल टू हेल्प अस टू रीसेट द पासवर्ड बाय सेल्फ। यूजर सेल्फ से पासवर्ड रीसेट कर पाएगा, बाकी नहीं। ठीक है, ओनली SSPR सर्विस काम करेगा ओनली क्लाउड में? क्लाउड में। और ऑन प्रेमाइसेस है तो फिर तो लोकल से आप मैनेज कर ही पाओगे, राइट? ठीक ठीक है सर। नाउ बैक टू द सेम पेज, एक बार फिर से यहाँ पे जाते हैं एंड लेट्स सी हाउ मेनी अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे इसके ऑप्शंस को। गो टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल। Organization profile is also really important for everyone. We should clear about the work or the every features, the every options which are available on this particular page. So what you need to do, सबसे पहले हम कस्टम थीम पे जाते हैं, ठीक है? अब आप जो कस्टम थीम हमें दिखाई पड़ रही है ना, यहाँ पे वी आर एबल टू सी ऐड थीम का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, राइट? एंड whenever we click on add theme, it gives us option. नेम आप देख सकते हो, लोगोस चेंज कर सकते हो, लोगो आप ऐड कर सकते हो, कलर आप मैनेज कर सकते हो, and according to that you can do that as per your requirement. Now अगर हम यहाँ पे टेस्ट नाम दे दिया and do you want to authorize it for group? अगर ये थीम आपको किसी ग्रुप को देनी है तो आपको यहाँ पे अपना ग्रुप, मान लीजिए डेमो ग्रुप हमने तैयार किया। प्रिवेंट यूजर फ्रॉम ओवरराइडिंग देयर थीम। अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये इसके अंदर जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए ये थीम एप्लीकेबल हो, तो यू जस्ट नीड टू प्रिवेंट इट। शो द यूजर्स डिस्प्ले नेम। अगर आप ये चेक मार्क कर देंगे तो यूजर का डिस्प्ले नेम थीम के ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन फाइंड इट ओवर अ थीम। थीम के ऊपर आपका यूजर नेम दिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट वर्क। अभी के लिए कलर्स पे चलते हैं। ये जो आपको कलर दिखाई पड़ रहा है ना, ये ग्रीन कलर का, आप यहाँ से अपने कलर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, ये ग्रीन मेंशन कर रखा है, और यू डिसाइडेड आई वांट टू चेंज इट। ये जो पैनल का चेंज है, कलर है, वो आप बदलना चाहते हैं। तो लेट मी मेक इट रेड।
थोड़ा सा टाइम लगेगा, यू हैव टू वेट। हमने इसको रेड ब्लू कलर कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे, विद इन 5 मिनट आपका जो ऊपर का ग्रीन कलर दिखाई पड़ रहा है ना, ये चेंज हो जाएगा। लेट मी रिफ्रेश द पेज। ठीक है, ये ऊपर का कलर थीम आपका चेंज हो गया। हम अभी डिफॉल्ट पे यूज कर रहे हैं, हमने खुद का कस्टमाइज नहीं किया। यहीं पे आपको लोगो का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। डू यू वांट टू ऐड एनी काइंड ऑफ लोगो? अगर आपको कोई लोगो यहाँ पे ऐड करना है ना, सो यू कैन ऐड योर लोगो डायरेक्टली टू दिस पर्टिकुलर पेज। जो भी कंपनी का लोगो होगा, लॉगिन के टाइम पे या डिस्प्ले के टाइम पे, यू वांट टू सी ऑन द टॉप ऑफ आवर टास्क बार यूजर के लॉगिन के पेज के ऊपर, सो लोगो भी आप सेटअप कर सकते हो, राइट? So this is the basic things that you need to know. But as a 365 administrator, आपको आइडिया होना चाहिए कि how it can perform the task in the real environment. Any question about the points that we discussed so far? Hello. Guys, you are also need to implement by self, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना है, अभी आपको बहुत नॉर्मल लग रही है। फिर जब आप एक बार अपने खुद से इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो बहुत सारा जो डाउट है ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ऑल गुड प्लीज? हाँ सर, इसको थोड़ा वही डोमेन थोड़ा Yes. एक बार परचेस करके प्रैक्टिकल करने के लिए भी सोच रहा हूँ। हाँ, कोई भी एक नॉर्मल डोमेन परचेज कर लो ना, 200 हम्म, 300 के आसपास मिल जाएगा आपको ईयरली बेसिस पे, एंड यू कैन गो विद दैट वे। ठीक। And rule that is this on.microsoft.com, right? On Microsoft. You can't do that, right? No, this is the kind of like the domain that provided by Microsoft as a complement. Yeah. Mm. Yeah, so the domain is basically complement. You always try to use your on. ठीक है यहाँ तक? So let's take a break. 10 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं, and then we'll connect and discuss more about it. Fine? Hello. सर ठीक है, so हम विद इन 10 मिनट फिर से कनेक्ट करते हैं।
सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, म्यूट है आप। हेलो सर। Yeah, sorry guys, can you hear me? Hello. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस यस। ठीक है। तो अभी हम ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के पैनल पे थे और वी टॉक्ड अबाउट द एसएसपीआर। लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, जो मोस्ट ऑफ द कंपनी प्रेफर करती हैं कि ताकि उनके एडमिन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना आने पाए, है ना। इसलिए जो भी एम्प्लॉइज हैं दे आर एबल टू रीसेट देयर ओन पासवर्ड। सो ये सेटिंग्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है दैट यू कैन मैनेज। एंड नेक्स्ट और जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे अगला जो फीचर है वो है माइक्रोसॉफ्ट 365 का बैकअप। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 365 के बैकअप के लिए ना वी आर गोइंग टू यूज एक्सचेंज एडमिन सेंटर, क्योंकि एक्सचेंज एडमिन सेंटर से आपको हर एक चीज का बैकअप आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जिसका आप सिक्योरिटी, जिसका आप बैकअप कॉन्फ़िगर करोगे। एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। लाइक एज एक तो ईमेल का बैकअप हो गया, राइट। दूसरा शेयर पॉइंट का बैकअप हो गया, तीसरा वन ड्राइव का बैकअप हो गया। तो हर एक तरीके के बैकअप की जानकारी, हर एक तरीके के बैकअप की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। एंड वी शुड क्लियर अबाउट द ईच एंड एवरीथिंग। सो अबाउट द बैकअप वी आर गोइंग टू टॉक इन केस ऑफ आवर एक्सचेंज एडमिन सेंटर। वहां से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी चीजें, ज्यादा सही तरीके से आप मैनेज कर पाओगे। तो वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एवरीथिंग रिलेटेड टू द 365 एडमिन सेंटर। अभी हमने 365 एडमिन सेंटर पे ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंप्लीट किया है। अगला जो पॉइंट होगा उसमें हम बात करने वाले हैं टेनेंट के बारे में। उसमें हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज के बारे में, कि हाउ इट कैन परफॉर्म द वर्क, राइट। एंड विल डिस्कस एवरीथिंग एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट रिलेटेड टू द हाइब्रिड एनवायरनमेंट। अगर आप हाइब्रिड सेटअप बनाने का प्लान कर रहे हो तब भी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन हेल्प करेगा। सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें अगर आप मैनेज करना चाहते हो तब भी इंट्रा एडमिन सेंटर कैन हेल्प अस, क्योंकि उसमें कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, कंप्लायंस पॉलिसी वगैरह सारी चीजें आप आसानी से मैनेज कर पाओगे। यू कैन मैनेज एंड परफॉर्म द वर्क ऑफ हाइब्रिड एनवायरनमेंट। हाइब्रिड एनवायरनमेंट के केस में लाइक कि यू आर एबल टू एस्टैब्लिश द इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक ऑन प्रोमाइसेस के यूजर को 365 पोर्टल के साथ अटैच करना, या एक्सचेंज एडमिन सेंटर के जरिए आप चीजों को मेलिंग सर्विसेज से मैनेज कर पाओगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, जो भी हमने डिस्कस किया 365 एडमिन सेंटर के ऊपर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन लेट मी नो। प्रतीक। सर लास्ट हमने डिस्कस किया था ना कस्टम थीम जो आपने दिखाया है वो वगैरह। हाँ उसके हाँ बाद 5th पॉइंट है डेटा लोकेशन। तो वो क्या, वो तो कुछ अपने कवर नहीं किया डेटा लोकेशन। ठीक है। यू नो दैट हर एक क्लाउड, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, उन्होंने अपने डेटा सेंटर को मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशन में स्टैब्लिश कर रखा है, ठीक है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में इन्होंने अपने डेटा सेंटर को स्टैब्लिश कर रखा है। हम जब अकाउंट क्रिएट करते हैं ना तो ये हमसे कंट्री की डिटेल पूछता है। जब भी हम अकाउंट सेटअप करेंगे ना वो हमसे कंट्री की डिटेल पूछता है। सो व्हाई वी नीड टू सेलेक्ट द सेम कंट्री, जहाँ पे आप हैं वहीं पे क्यों, जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, व्हाई यू आर गोइंग टू सेलेक्ट सेम लोकेशन, ठीक है ना। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि आपके जो यूजर्स हैं और जो उनकी सर्विसेज मैनेज करना चाहते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज मैनेज कर रहे हैं, उनके सर्विसेज यूज करने में लेटेंसी नहीं आएगी, उनको स्पीड बेटर मिलेगी। प्लस आपका जो डेटा सेंटर रहेगा वो आपके जियोग्राफिकल लोकेशन में रहेगा, आपके लोकेशन में ही डेटा सेंटर आपका रहेगा। इन केस कभी आपको जरूरत पड़ती है फिजिकली डेटा सेंटर लाइक मंगाने की, फिजिकली डेटा सेंटर को पूछने की, तो एक्सेस करने की,
So in this situation, you are able to coordinate with Microsoft and you can get the access of data directly. All okay? Yes, sir. ठीक है, तो अभी हमने डेटा सेंटर क्या सेलेक्ट किया था? वी सिलेक्टेड अ डेटा सेंटर, वी सिलेक्टेड आवर लोकेशन इंडिया, तो आपका सारा का सारा डेटा, वन ड्राइव का डेटा, शेयर पॉइंट का डेटा, ईमेल एक्सचेंज का डेटा, मेलिंग कन्वर्सेशन का डेटा, सारा डेटा आपका कहाँ पे है? इंडिया में है। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन सी लोकेशन में आपके डेटा सेंटर इस्टेब्लिश है, मतलब कंपनी ने कहाँ कहाँ पे डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखा है, तो यू जस्ट नीड टू विजिट ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, इट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो जियोग्राफिकल लोकेशन माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड कर रखे हैं, उन सब की डिटेल्स यहाँ पे आपको इजिली मिल जाएगी। एशिया पैसिफिक, यूरोप या जो भी मेन डेटा सेंटर्स हैं, उनकी डेटा सेंटर की डिटेल आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। And it will help you in case of you are going to perform the task related to the replication. अगर आप replication establish करना चाहते हैं तो डेटा सेंटर की लोकेशन जानना हमारे लिए जरूरी है। All done? Yes, sir. ठीक है, सो ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को आप प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में मेंशन कर लेना, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे छोटी छोटी चीजें यू फील लाइक आई नो वेरी वेल अबाउट, लेकिन जब क्वेश्चन पुट अप होता है तो वी आर नॉट एबल टू रिप्लाई देम। सो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर से रिलेटेड है। अगला पोर्टल है हमारा इंट्रा एडमिन सेंटर, फिर हम जाएंगे डिफेंडर। सिक्योरिटी, इंट्रा एडमिन कंप्लीट करने के बाद एक्सचेंज एडमिन के बाद सिक्योरिटी का पैनल आएगा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, परव्यू, ई डिस्कवरी और एंटी स्पैम एंड स्पैम फिल्टरिंग, एंटी फिशिंग, ये सब तरीके की पॉलिसीज क्रिएट करेंगे। और इन पॉलिसी से क्या होगा कि आपकी जो मेलिंग की चीजें हैं, जो मेल कन्वर्सेशन है, वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में या आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं ना, अपनी तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग करो कि 365 एडमिन सेंटर पे आपने ये किया था, इंट्रा एडमिन सेंटर पे आपने ये इस तरीके से टास्क परफॉर्म किया था, एंड एक्सचेंज एडमिन पे आपने माइग्रेशन से रिलेटेड डिस्कशन किया था, और शेयर पॉइंट के केस में, सॉरी नॉट शेयर पॉइंट, in the case of our what we can say that in the case of our माइक्रोसॉफ्ट परव्यू या डिफेंडर पे आपको एक अच्छी खासी सिक्योरिटी मिलती है, जिससे आप अपने पूरी मेल कन्वर्सेशन को आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट और मैनेज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट इट, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास होगा, क्या क्या एक्टिविटी हम यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ऑल अबाउट Microsoft Intra Admin Center. So Microsoft Intra Admin Center is a dedicated portal. ये क्या है? एक डेडिकेटेड पोर्टल है, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। सर्विस इज ऑफ MS इंट्रा एडमिन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर पे क्या क्या हम परफॉर्म करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू मैनेज यूजर्स प्लस ग्रुप्स। हम यहाँ पे यूजर ग्रुप, दूसरा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्लस SSPR. We are going to talk about the information about tenant, custom domain. Yes, domain को भी हम ऐड कर सकते हैं, custom domain, and we are going to talk about add new tenant. Next, we'll talk about group naming policy.
यहाँ पे हम ग्रुप नेमिंग पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे. वी आर गोइंग टू सेट अप हाइब्रिड एनवायरनमेंट, सेटअप हाइब्रिड इंफ्रा. हाइब्रिड इंफ्रा में जो लोकल में यूजर्स हैं, ऑन प्रोमाइसेस एडी पे जो यूजर्स क्रिएट किए हैं, उन ऑन प्रोमाइसेस एडी यूजर्स को हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर के साथ क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक बोथ द सर्विसेज. एक होता है एमएस इंट्रा जॉइन, और एक होता है एमएस इंट्रा कनेक्ट. MS Intra Join and MS Intra Connect. Number next, we'll talk about components. Components of MS Intra Connect. These are all topics we are going to discuss. और अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो कुछ ऐसे ही वर्क होगा. This is our Microsoft 365 portal. Intra admin, और लोकल में आपको एक डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश करना है यूजिंग सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. कोई भी सर्वर हो सकता है, ये सर्वर 2019, 2022, whatever सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट यू हैव. यूजर्स क्रिएट करेंगे हम ऑन प्रोमाइसेस एडी पे. क्लार्क हो गया, टाटा हो गया, टेलनेट हो गया. ठीक है. और वी आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग दीज यूजर्स. हम क्या करेंगे, इन यूजर्स को सिंक्रोनाइज करेंगे ऊपर पोर्टल. ठीक है. तो इसमें छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटा सा प्री रिक्विजिट हम इसमें ऐड करना चाहते हैं कि अगर आपको लोकल एडी के बारे में आइडिया है, देन यू कैन इजिली मैनेज द हाइब्रिड एनवायरनमेंट. आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही आसान तरीके से हैंडल कर सकते हैं, हाइब्रिड एनवायरनमेंट को हैंडल कर सकते हैं. Any question about the points that we discussed so far? Anyone? Hello? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं है. तो मेरा वही, क्योंकि एक्चुअली वही मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था ना. एक्चुअली अब जो बोले थे मैं चेक किया था, उसके बाद एंटर करने के लिए भी ऑप्शन नहीं है गेट हेल्प में. अच्छा. क्योंकि जहां पर भी पूछ रहा है ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, उसमें मेरे को वही कोड आ रहा है, कोड देने के लिए. क्योंकि इवन सपोर्ट के लिए बिजनेस अकाउंट, जो सपोर्ट के लिए भी, ये हम लोग का सर बिजनेस अकाउंट है ना. हाँ. ठीक है. तो इसमें सर सपोर्ट भी मिलता है ना, क्योंकि 1 मंथ का जो सपोर्ट भी मिलता है माइक्रोसॉफ्ट से, और नहीं उसके लिए सेपरेट कुछ परचेस करना है क्या, ऐसा कुछ? सपोर्ट प्लान नहीं, वैसे डिफॉल्ट वाला ये अकाउंट से रिलेटेड प्लान के लिए कोई भी लाइक एज प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अकाउंट से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग हम नहीं मैनेज कर रहे हैं. ठीक है. क्योंकि हमें एक टोल फ्री नंबर मिला है, मैं सोच रहा था टोल फ्री में फोन करके बोलने के लिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है. क्योंकि जहां पर मेरे को आ रहा है लॉगिन करने के लिए ये है. और सेकंड चीज है, अगर सर ये भी फिक्स हो जाएगा इन फ्यूचर, अगर सोचिए हम लोग मोबाइल चेंज करते हैं और कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसको क्या करेंगे, कैसे उसको चेंज करेंगे एडमिन पोर्टल में? हाँ, तो एडमिन पोर्टल पे है ना ट्रबल शूटिंग. अभी इंट्रा एडमिन सेंटर पे जो एमएफए कॉन्फ़िगर करेंगे ना, वहां पे ट्रबल शूटिंग का प्रॉपर ऑप्शन है. हाँ, ठीक है. नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन क्या है ना, ये तो हम लोग एडमिन अकाउंट है. एडमिन अकाउंट जैसे हम लोग जो लॉगिन करते हैं, अगर सोचिए हम लोग का जो मेन ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उसका अगर ऑथेंटिकेटर हट गया, तो उसको फिर से रिकॉल कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर दैट इज द रीजन. जब हम अकाउंट बनाते हैं ना अपना, हाँ, हाँ, तो कई सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके रख लेते हैं. आपको टेनेंट आईडी कॉपी करके रखने दी चाहिए थी. ठीक है. आपको जो सपोर्ट प्लान है ना, उनकी डिटेल्स जो है एक बार मेल करके रजिस्टर कर लेना था कि दिस इज माय कंपनी अकाउंट.
and I'm going to start my journey with Microsoft 365. In case कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो you need to help me, ठीक है। तो कई सारी इन्फॉर्मेशन हम डे 1 सेटअप करके रख लेते हैं। सबसे बड़ी चीज आपको एक ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस अपने प्राइमरी ईमेल आईडी की प्रॉपर्टीज में जाके मेंशन कर लेना था। जैसे हमारे पास ये आपका रूट अकाउंट है, जैसे मैंने ये रूट अकाउंट क्रिएट कर रखा है, दिस इज माय रूट अकाउंट। अब इस रूट अकाउंट के अंदर ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस के अंदर, राइट, जो हमारा ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस है उसमें आपको एक पर्सनल ईमेल एड्रेस हमेशा सेव करके रखना है, दैट प्रूव यू आर द ऑनर ऑफ दैट अकाउंट। कल की डेट में अगर क्रॉस क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट पुट अप करता है तो आपके पास जस्टिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप इजिली जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। ठीक है सही, तो ये वाला आईडी में दिया था मेरे को, एक्चुअली याद हो रहा है शायद। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी दे रखा है, शायद दिए हैं उसमें। नहीं तो मेरा जीमेल में कैसे लॉगिन हो रहा है? नहीं नहीं, जीमेल से तो बनाए होंगे ना आप। हाँ 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 हाँ। हाँ, जीमेल से बनाए होंगे तो उससे तो लॉगिन होगा ही। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी अलग होता है। ठीक है। सर एक चीज़ आह, बताइए सर, अगर मैंने बाय मिस्टेक माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक हाँ है, उसके बाद अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल किया, तो वो कोड्स एडमिन सेंटर में लॉगिन करने के बाद वो कोड्स जाएगा मतलब ऑथेंटिकेटर ऐप में? नहीं नहीं जाएगा। ओके, तो फिर क्या करना होगा सर अगर कोड जाने के लिए? आपको बैकएंड से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, यू शुड कोऑर्डिनेट विद इंट्रा एडमिन सेंटर, ठीक है। ओके। और यहाँ पे आपको क्योंकि अपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाली सेटिंग्स में जाकर के आप देखिए, यहाँ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटिंग है, हाँ। सर्विस सेटिंग पे जाएंगे आप। सर्विस सेटिंग पे जाने के बाद इट विल गिव अस ऑप्शन टू ट्रबल शूट। ओके। और सर ये माइक्रोसॉफ्ट में सिक्योरिटी क्वेश्चन से नॉर्मल क्या रहता है? नॉर्मल जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये इनफ होगा और उनके लिए, और ऐसा कुछ? नहीं, ऑथेंटिकेशन मेथड में आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। नहीं नहीं, अगर मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट को टोल फ्री में कॉल करूँ तो उनका हम्म, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन में उनको शायद मेरा अकाउंट वेरीफाई करने के लिए पूछना होगा ना? हाँ, वो आप अपनी जो ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके आपने यूज किया था ना, वो आप वो वाली ईमेल आईडी इस्तेमाल करना है, जीमेल आईडी। जीमेल आईडी, ठीक है। ठीक है। वैसे तो अगर टेनेंट आईडी होती तो तुरंत इमीडिएटली आपको रिस्पांस मिल जाता। गुड गुड। क्योंकि उन लोग बोल रहे हैं क्या, ठीक है, वो टिकट रेज करेंगे, टिकट रेज करने के बाद ही उन लोग कुछ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मगर तुम तो टिकट रेज नहीं कर पाओगे ना, पोर्टल ही तो नहीं खुल रहा है तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ। और वही। सर मेरा बिहाफ में ये प्रतीक भी कर सकता है क्या, मेरा बिहाफ में टिकट रेज? हाँ, तो उसमें तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना। जैसे ईमेल आईडी और ये डिटेल सब देने के लिए? करेक्ट। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ प्रतीक से, अगर वो कर सकता है तो मेरा हाँ, सारा डिटेल्स, मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा डिटेल्स देके हाँ। उनको मैं मेरा मोबाइल नंबर देने से शायद कॉल बैक का रिक्वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ? ठीक है सर, वही ट्राई करते हैं, मैं अपडेट करता हूँ सर। ठीक है, सो आई विल अपडेट द रिकॉर्डिंग और आप एक बार गो थ्रू करना। अभी ये जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए रिलेटेड ट्रबल शूटिंग है ना, उस पे अपने पास डेडिकेटेड है पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और सर इन फ्यूचर अगर रिमूव करना है तो उसका प्रायर क्या करना है? जैसे अगर सोचिए मैं मोबाइल डिवाइस चेंज कर रहा हूँ और ये है मेरा ना, मोबाइल में ये पेज है, जैसे मैंने इस यूजर के लिए एमएफए बनाया था, टेलनेट के लिए हम्म, एमएफए बनाया था, ठीक है। एंड हम्म। नाउ आई फील कि मुझे ट्रबल शूटिंग चाहिए, तो यूजर सेटिंग में जाएंगे, यूजर एमएफए सेटिंग में जाएंगे, डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पासवर्ड जनरेटेड बाय सिलेक्टेड यूजर, आप इस पे चले जाओ, या रिक्वायर्ड सिलेक्टेड यूजर टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट मेथड अगेन, ये सबसे बेस्ट रहता है। आप नए वाले एमएफए पे आपको जब भी लॉगिन करोगे स्कैन हम्म। करने का कोड आ जाएगा, और स्कैन करने के बाद यू कैन क्रिएट अ न्यू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने एमएफए पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। और कितना डिवाइस हो सकता है एटलीस्ट इन एक यूजर के लिए? डिवाइस रिस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, आप मल्टीपल, एक डिवाइस रहेगा ना वो उसमें। सिंगल डिवाइस रहता है एट ए टाइम? अगर जो ये टेलनेट यूजर कितना डिवाइस एमएफए यूज कर सकता है, कितना डिवाइस में? सिंगल डिवाइस? और
Sorry,